टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर एक बेहद गंभीर आरोप सामने निकल कर आ रहा है। आरोप है कि कुछ भारतीय खिलाड़ी इंजरी के बावजूद आईपीएल में मैदान पर उतर रहे हैं और फ्रेंचाइजी के दबाव में अपनी चोट को नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन इस खबर को सिर्फ एक आरोप समझकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जुड़े एक सूत्र ने आईपीएल में खिलाड़ियों के चोट के बावजूद खेलने को लेकर चिंता जताई है। सूत्र के मुताबिक आईपीएल के दौरान कुछ खिलाड़ी चोटिल होने के बावजूद मैदान पर खेलते रहे हैं और जब आईपीएल खत्म होता है तो वही खिलाड़ी अपनी इंजरी की रिहैबिलिटेशन और रिकवरी के लिए बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचते हैं। यानी चोट के बावजूद खिलाड़ी मैदान पर खेलता रहता है और बाद में उसी चोट की रिकवरी के लिए रिहैबिलिटेशन की उसी जरूरत पड़ती है। यहीं से इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब खिलाड़ी चोटिल था तो उसे भाई खेलने की जरूरत ही क्यों पड़ी। सामने आई जानकारी के पीछे इसके पीछे फ्रेंचाइजी प्रेशर और फाइनेंशियल इंटरेस्ट का भी जिक्र किया गया है। यानी बात सिर्फ खिलाड़ी की चोट तक सीमित नहीं है। यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या फ्रेंचाइजी की जरूरत और खिलाड़ी की फिटनेस के बीच कहीं टकराव तो पैदा नहीं हो रहा है। हालांकि यहाँ एक बात साफ जरूर और बेहद करना बहुत जरूरी है। आईपीएल में चोटिल खिलाड़ियों का खेलते रहना और बाद में उनका बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इलाज और रिहैबिलिटेशन के लिए पहुंचना, और यही बात इस मामले को गंभीर बनाती है, क्योंकि आईपीएल में खिलाड़ी अपनी फ्रेंचाइजी के लिए खेलता है, लेकिन आईपीएल के बाद यही खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए भी इंटरनेशनल मैदान पर नजर आता है। ऐसे में अगर किसी खिलाड़ी की इंजरी आईपीएल के दौरान पूरी तरह ठीक नहीं हुई है तो उससे बाद उसकी फिटनेस को लेकर कई सवाल सामने आते हैं। क्या उसे पर्याप्त रिकवरी का समय मिला? क्या उसकी इंजरी की दोबारा जांच हुई? और क्या उसे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए पूरी तरह फिट माना गया? इन सवालों का जवाब हर खिलाड़ी और हर इंजरी के मामले में अलग अलग हो सकता है, लेकिन बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जुड़े इस सूत्र की बात ने एक बड़ी चिंता जरूर सामने रख दी है। आईपीएल के दौरान खिलाड़ी चोट के बावजूद खेल रहे हैं और इसके बाद वही खिलाड़ी रिहैबिलिटेशन के लिए बीसीसीआई के पास भी जा रहे हैं। इसी बीच बीसीसीआई के फिटनेस व्यवस्था को लेकर भी मजबूत दिशा सामने यह काम करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई की फिटनेस जांच को ज्यादा मानकीकृत करने के लिए ब्रोंको और 2K रन जैसी जांचों को शामिल करने की योजना पर काम किया जा रहा है। लेकिन फिटनेस जांच से अलग इंजरी मैनेजमेंट भी इस पूरे मामले का अहम हिस्सा है, क्योंकि कोई खिलाड़ी फिटनेस टेस्ट पर पास कर सकता है, लेकिन अगर वह पहले से किसी चोट से जूझ रहा है तो उसकी स्थिति अलग हो सकती है। यही वजह है कि अब चर्चा सिर्फ इस बात की नहीं है कि खिलाड़ी कितना फिट है, चर्चा इस बात की भी है कि खिलाड़ी जब चोटिल हो तब उसे खेलने का फैसला कौन करता है, फ्रेंचाइजी, मेडिकल टीम, खिलाड़ी खुद या फिर बीसीसीआई। और अगर आईपीएल के दौरान किसी खिलाड़ी की इंजरी बढ़ जाती है तो उसके बाद उसके इंटरनेशनल क्रिकेट पर पड़ने वाले असर की जिम्मेदारी किसकी होगी। इसी बीच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रमुख वीवी लक्ष्मण ने भी साफ कर दिया है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सिर्फ रिहैबिलिटेशन सेंटर के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। इसकी भूमिका खिलाड़ी की तैयारी, फिटनेस और प्रदर्शन को लेकर बेहतर बनाने से भी जुड़ी है। यानी बीसीसीआई के स्तर पर खिलाड़ियों की फिटनेस और रिकवरी को लेकर पूरी व्यवस्था पर काम चल रहा है, लेकिन बीसीसीआई से सामने निकल कर आ रही यह जानकारी एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल छोड़ती है। अगर खिलाड़ी चोट के बावजूद मैदान आईपीएल में उतर रहा है तो उस खिलाड़ी को चोट को रहते समय रोका क्यों नहीं जा रहा है? और अगर ऐसा मामला एक से ज्यादा खिलाड़ियों के साथ सामने आता है तो क्या आईपीएल में खिलाड़ियों की इंजरी को लेकर नियम और ज्यादा सख्त किए जाने की जरूरत है? फिलहाल इतना साफ है कि टीम इंडिया पर चोट छिपाने का आरोप अभी तक किसी भी खिलाड़ी पर साबित नहीं हुआ है, लेकिन बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जुड़े सूत्र ने आईपीएल में चोट के बावजूद खिलाड़ियों के खेलने को लेकर गंभीर चिंता जरूर जताई है। और अब सवाल सिर्फ खिलाड़ियों की इंजरी का नहीं, बल्कि पूरी इंजरी मैनेजमेंट टीम का है। आखिर आईपीएल में खिलाड़ी की फिटनेस और फ्रेंचाइजी की जरूरत के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है, और इस पूरे मामले में बीसीसीआई की जिम्मेदारी आखिर कितनी महत्वपूर्ण है। आगे आने वाली रिपोर्ट्स और बीसीसीआई के स्टेटमेंट्स पर ही इस बात का खुलासा होगा। तब तक के लिए देखते रहिए पीके क्रिक स्मार्ट।